काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। काशी में चैत्र नवरात्र के दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी देवी के दरबार में श्रद्धालु दर्शन पूजन कर रहे हैं। माता का अति प्राचीन मंदिर ब्रह्मा घाट पर स्थित है। माता के दर्शन के लिए भक्तों की लंबी कतार लगी हुई है। भक्त अपनी बारी का प्रतीक्षा कर रहे हैं और माता से सुख और समृद्धि की कामना कर रहे हैं। काशी की उत्तर दिशा में दुर्गा घाट पर स्थित मां ब्रह्मचारिणी मंदिर में नवरात्र के द्वितीय दिन दर्शन का महात्म्य है। मंदिर महंत पंडित राजेश ने मां ब्रह्मचारिणी के बारे में बताया कि पुराणों के अनुसार मां ब्रह्मचारिणी ब्रह्मा जी की बेटी हैं। ब्रह्म का अर्थ है तपस्या तथा तप का आचरण करने वाली भगवती, जिस कारण उन्हें ब्रह्मचारिणी कहा जाता है। नवरात्र के द्वितीय दिन यहाँ न सिर्फ काशी बल्कि अन्य जिलों से भी लोग दर्शन व पूजन के लिए आते हैं। यहाँ आने वाले दर्शनार्थियों का मानना है कि माँ के दर्शन व पूजन से उन्हें यश व कीर्ति मिलती है। माँ उनका व उनके घर के सभी सदस्यों का मनोकामना पूर्ण करती हैं। इस दिन लोग व्रत रखते हैं तथा माँ के दर्शन पूजन कर अपनी मनोकामना माँ से मांगते हैं। वहीं माँ ब्रह्मचारिणी के दर्शन पूजन करने पहुंचे श्रद्धालुओं ने अपने परिवार के साथ देश में सुख शांति की कामना की। ऐसा है कि चैत्र नवरात्र द्वितीया तिथि को ब्रह्मचारिणी दुर्गा देवी का दर्शन अति प्राचीन काल से होता चला आ रहा है। इनका दर्शन करने से विशेष पुण्य फल प्राप्ति होती है। कहा गया है कि सर्वा बाधा विधुर्मुक्तो धन धान्य सुदानवता मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशया। सर्वा बाधा मतलब सभी प्रकार की बाधा, मतलब कोई भी कार्य न होना, उसमें बाधा आ जाना, रोग बाधा, शत्रु बाधा, व्यापार बाधा, सभी प्रकार की बाधाओं को भगवती दूर करती है। सर्वा बाधा विधुर्मुक्तो धन धान्य, अब धन रहेगा, धन भगवती देती है। धान्य मतलब भगवती धान्य भी देती है। धन रहेगा तभी धान्य आएगा। तो धन धान्य सुतान्विता और मनुष्यो मत प्रसादे न भविष्यते संशया। मतलब भगवती कह रही है कि इस मंत्र का आप जप कीजिए और इसमें संशय मत कीजिए, जरा सा भी इसमें मन में जरा सा भी कोई प्रकार का संशय मत रखिए, आप हमारी आराधना करते रहिए। अच्छा, ब्रह्मचारिणी दुर्गा देवी की महिमा ये है कि जब सृष्टि की रचना हो रही थी तो भगवान शिव ने ब्रह्मा से कहा कि ऐसा है कि आप सृष्टि की रचना कीजिए। और जब भगवान शिव के आदेश पे भगवान ब्रह्मा जो है सृष्टि की रचना करना शुरू किया तो उनसे सृष्टि की रचना हो नहीं रही थी। तो वो बड़े परेशान हो गए कि क्या बात है, हम सृष्टि की रचना करना चाह रहे हैं और सृष्टि की रचना नहीं हो रही है, क्या बात है। भगवान ब्रह्मा फिर शिव के पास गए और शिव ने शिव से कहा कि हम सृष्टि की रचना करने का प्रयत्न कर रहे हैं, इसके बावजूद सृष्टि की रचना नहीं हो पा रही है। तो भगवान शिव ने कहा कि बिना शक्ति की आराधना की सृष्टि की रचना नहीं हो सकती है। अब जैसे हम आप हैं, बिना सृष्टि की रचना मतलब दोनों रहेंगे, पुरुष स्त्री रहेंगे तभी सृष्टि की रचना हो सकती है। इसलिए भगवती की उपासना करने के लिए ब्रह्मा को कहा। अब ब्रह्मा ने भगवान शिव के आदेश पे भगवती की उपासना करना शुरू किया। भगवती प्रकट भई। भगवती ने कहा ब्रह्मा से कि आप हमारी आराधना क्यों कर रहे हैं। तो भगवती से याचना करके कहा, माँ हम इस सृष्टि की रचना करना चाहते हैं और सृष्टि की रचना नहीं हो पा रही है। तो भगवती ने उनको वरदान प्राप्त दिया, आशीर्वाद दिया और ब्रह्मदंड प्रदान किया। जिस ब्रह्मदंड के कारण इस सृष्टि की रचना ब्रह्मा ने किया, इस कारण से इनका नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा। ऐसा है कि कहा गया है कि नैवेद्य में तो सभी प्रकार चढ़ा सकते हैं, लेकिन इनको नारियल बहुत प्रिय है। कहा गया कि बलि प्रदादे पूजा या मगरी कार्य महोत्सव है। आपने सब पूजा किया और अगर नारियल नहीं चढ़ाया तो आपकी पूजा अधूरी रह गई। इसलिए भगवती को नारियल विशेष प्रिय है। इसलिए अड़हुल का फूल है, उसके संग नारियल भगवती को अर्पण करते हैं कि जिससे बलि से भगवती प्रसन्न रहे और संसार का कल्याण करती रहे। वासंतिक नवरात्र का आज दूसरा दिन और कहा जाता है कि नवरात्र में जो हर मंदिरों में दर्शन करता है तो आज उस मंदिर को दिखाऊंगा जो दुर्गा घाट स्थित माँ ब्रह्मचारिणी देवी का मंदिर है। ब्रह्मचारिणी मंदिर में जो लोग देर रात से यहाँ अपनी पूजा के लिए, माता के दर्शन पाने के लिए इंतजार कर रहे हैं और लगातार बात की जाए तो यहाँ श्रद्धालु माता के उद्घोष करते हुए नजर आ रहे हैं। बात की जाए सुरक्षा व्यवस्था की भी तो यहाँ दो तरफ से लाइन लगाई गई है। महिलाओं की अलग लाइन है और पुरुषों की अलग लाइन है। ये पुरुषों की लाइन है। इसके पीछे अपने सहयोगी से कहेंगे कि इधर दिखा दे कि महिलाओं की भी एक लंबी लाइन लगी हुई है और यहाँ पे
श्रद्धालु अपनी बारी का इंतजार करते हुए माता रानी को दर्शन पूजन कर रहे हैं। और तो और मान्यता ये भी है कि माता रानी को लाल रंग का गुड़हल की माला चढ़ाए तो उनकी मुरादें पूरी होती है। माँ को नारियल की बलि दी जाती है और ये ब्रह्मा की बेटी है और इनके पास जो भी लोग मन्नतें मांगते हैं वो मन्नतें पूरी होती है। टेंकासी न्यूज़, सुजीत पटेल, वाराणसी। पूर्वांचल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल डनकाशी और हाँ, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और आपके पास है कोई जानकारी या है कोई सूचना तो हमारे दिए गए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।